हेलो बच्चों, दिस इज सौरभ कुमार, फिजिक्स मेंटोर एंड चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट विद्या मंदिर क्लासेस। पिछले वाले मैंने अपने वीडियो में आपको काइनेमेटिक्स के अंदर वेरिएबल एक्सेलरेशन में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे इवैल्यूएट की जाती है, कैसे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करती है और वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी और स्पीड को कैसे इवैल्यूएट करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन के थ्रू। आज हम काइनेमेटिक्स के अंदर ही, क्योंकि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट श्योर है हमारे लिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके अंदर आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को और फिर समझते हैं मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब्ड। यानी जो x है वो कैसे है, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। तो हम जैसे पिछले एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन, आज भी 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन ही है। ठीक है, यानी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, राइट। द पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम अल्फा बाई बीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो कितनी देर में होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, माने डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देता है। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बाई 3 बीटा, कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। फिर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज जीरो बट इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट जीरो, ये चेक करना है हमें। देन नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 बीटा, इसको भी चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मदर एक्सप्रेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। और अगर आप देखिए इसमें जरा एक चीज ऐसे करके यहां पर देख लेते हैं कि x एट t इज इक्वल टू जीरो कितना होगा, तो अल्फा इंटू जीरो क्यूब्ड माइनस बीटा इंटू जीरो स्क्वायर यानी जीरो। यानी t इज इक्वल टू जीरो पे x जीरो है, यानी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि x वापस जीरो कब होगा। ठीक है, तो हमने इसी x को किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर t इक्वल टू जीरो पे x जीरो ना हो। ठीक है, तो हमने x को जीरो रख दिया, तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा माइनस बीटा टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा था कि कितनी देर के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वेलोसिटी देखते हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो अल्फा टी स्क्वायर यानी 2 अल्फा टी माइनस बीटा टी क्यूब यानी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। ये जीरो कब होगा, टी कॉमन ले लिया, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो या तो टी जीरो होगा या टी इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई बीटा होगा। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, यानी इस टाइम पर वेलोसिटी जो है वो फिर से जीरो होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहले दो पार्ट की, और इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड कह रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो होती है तब क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होता है या नहीं। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो जीरो है, और हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, हमारा वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन था 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। यानी अगर हम एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी हो गया मेरा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। ठीक है, अब इस अल्फा माइनस 6 बीटा टी जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें टी को जीरो डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा, सॉरी एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू वैल्यू 2 अल्फा आ जाएगी। यानी जब वेलोसिटी जीरो है टी इज इक्वल टू जीरो पे, तब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में पूछा था कि क्या फोर्स लग रहा है कोई, तो फोर्स हम कैसे पता कर सकते हैं काइनेमेटिक्स में, फोर्स हम पता कर सकते हैं एक्सेलरेशन से। तो हमने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी जो है हमारा फोर्स भी जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, यानी ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है मेरा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 बीटा हो जाएगा। तो ये जो है एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो थी
आपके सामने थी काइनेमेटिक्स की, और मुझे लगता है कि ये दोनों प्रॉब्लम जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में आपने देखी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नॉर्मली जेई मेन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एडवांस में ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन इसमें मैं कितने भी कर सकता हूँ, है ना, या फंक्शन को ही बड़ा मज़ेदार बना सकता हूँ, जहाँ आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में चेक कर लूँ बाई पार्ट्स या बाई चेन रूल या मल्टीपल थिंग्स, बट मेंस जो है वो यहाँ तक सीमित रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने पीयर्स के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए, 90 डेज चैलेंज में हमारे साथ बने रहने के लिए जो है इसको देखते रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, कुछ लाइव वीडियोस, कुछ वन शॉट सीरीज भी अभी आपके सामने आने वाली है JEE 2024 को क्रैक करने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2024।